अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आज का टॉपिक बहुत अहम है और मेरा ये मानना है कि इस टॉपिक के ऊपर बहुत संजीदगी के साथ बात होनी चाहिए। मैं कल रात की बात है, अपने कई कमेंट्स चेक कर रहा था, जो व्यूअर्स के द्वारा लिखे गए थे। उसमें 2 कमेंट्स मैंने देखे, जिसमें हमारे व्यूअर्स जो कि लड़कियां हैं, वो लिखती हैं कि हमारे हस्बैंड हमें मारते हैं, गालियाँ देते हैं, हम क्या करें? मुझे लगा कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए। तो आज की वीडियो मैं चाहूँगा आप आखिर तक देखें। अक्सर मैं ये अल्फ़ाज़ यूज़ नहीं करता कि आप मेरी वीडियोज़ को आखिर तक देखें या लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी कोई आपसे गुज़ारिश नहीं करता। लेकिन आज आपसे ये गुज़ारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। जिनका भी ये सवाल है कि मेरे हस्बैंड मुझे मारते हैं, बहुत मुझे दुखी करते हैं, बहुत मैं परेशान हूँ। आपके लिए मैं बहुत बड़ी बात अब कहने वाला हूँ। अगर आप इतनी ज़्यादा दुखी हैं, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, मेंटली आप परेशान हो चुकी हैं, आप डिवोर्स ले लें, आप तलाक ले लें, बात को ख़त्म कर दें, रिश्ते को ख़त्म कर दें और इस सब चीज़ से आप फ़ारिग हो जाएँ, निकल जाएँ। अब आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल होगा, बड़ी आसानी से कह दिया आपने तो, ऐसा तो नहीं कर सकती मैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, हमारे बच्चे हैं, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं। अब जाकर के मैं डिवोर्स लूँ, अब जाकर के मैं तलाक लूँ, बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाएँगी, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, सब कुछ तहस-नहस हो जाएगा। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई हल नहीं है। अगर आपका जवाब मुझे ये है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, वरना तो सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, एक लड़का जब पैदा होता है, तभी उसकी खुशी मनाई जाती है, उसके बाद उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशियाँ नहीं आती। वो स्ट्रगल करता है, पढ़ पढ़ने के वक़्त स्ट्रगल करता है, फिर मैरिज के वक़्त स्ट्रगल करता है, फिर घर में और उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, उनको भी निभाता चला जाता है। देखिए, आप यूँ समझें कि एक लड़का है, जो पैदा हुआ, जिसने पढ़ना शुरू किया, जिसके घर का कल्चर, माहौल, रूल्स सब कुछ अलग है। ठीक इसी प्रकार से एक तरफ लड़की है, उसके घर के रूल्स, कल्चर सब कुछ अलग है। इधर एक लड़की 20 साल की हो रही है, इधर एक लड़का 24 साल का हो रहा है। आखिर ये एक पॉइंट पे आते हैं, मिलते हैं, इनकी शादी हो जाती है। अब ये दोनों जैसे ही मिलती हैं, अलग कल्चर है, अलग बिहेवियर है, अलग माहौल है, अलग रूल है, तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है। ठीक है ना जी? सबसे पहली बात तो ये है कि आप खुद को ये कहें, अगर आपकी नई शादी हुई है, तो एडजस्ट होने में आपको टाइम लगेगा। आप एक-दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें। आप एक-दूसरे को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करने की कोशिश करें कि ठीक है यार, ज़िंदगी है, ऐसी ही चलेगी। ये अलग माहौल से आया है, मैं अलग माहौल से हूँ, तो क्यों ना हम लोग बैठ के एक-दूसरे को समझ लें अच्छे तरीके से। कुछ ये मेरी मान ले, कुछ मैं इसकी मान लूँ। लाइफ़ का मतलब ख़ास तौर के ऊपर इस रिलेशन का मतलब पति और पत्नी के रिलेशन का मतलब समझौता है, एक्सेप्ट करना है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कबूल है, कि कोई शख्स हमें ख़ामियों और खूबियों के साथ कबूल है। अच्छा, मैंने कबूल भी कर लिया और फिर मैं उसमें कमियाँ निकालूँ, मेरे ख़्याल में फिर मेरे से ज़्यादा बेगैरत इंसान कोई नहीं है। ठीक है ना जी? यही चीज़ एक लड़की के ऊपर लागू होती है। जब मैंने कबूल कर लिया, फिर मैं ख़ामियों और खूबियों के साथ मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं उसमें कमियाँ तो नहीं ना निकालूँ, उसमें ख़ामियाँ तो ना निकालूँ। क्यों ना मैं उसके साथ बैठ के बात करूँ। अच्छा जी, ये जो मुसलमानों में तो ये होता है ना जी, आप ये कबूल है कहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में, जो हमारे हिंदुस्तान का हिंदू धर्म है, यहाँ पे क्या है, 7 फेरे लेते हैं। 7 फेरों में 7 जन्मों का वादा किया जाता है, प्रॉमिस किया जाता है, कस्में खाई जाती हैं। तो फिर एक जन्म में ही आप थक गए।
चलिए सामने वाले ने वादा तोड़ दिया, वादा खिलाफ़ी कर दी, लेकिन आपने तो वादा किया था ना। क्या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि मैं तो अपना वादा पूरा निभाऊँ? मैं तो वो कस्में पूरी निभाऊँ। आपने भी नहीं, आप भी ठीक वैसे ही उसके उल्ट चल रहे हैं, आप थक गए। ये 20-25 साल क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं। आप तो जन्मों की कस्में खाई बैठे थे। आपको ये ज़रूरत है आप समझें कि हर बंदे का रवैया, हर बंदे का मिजाज अलग है। अगर तो कहानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फिर तो वो सॉल्यूशन आपको पहले ही बता चुका। अगर कुछ बाकी है, तो याद रखिए एक मर्द कितना मर्जी बाहर से सख्त हो, अंदर से नरम ही होता है और उसको पिघला औरत ही सकती है। ये अल्लाह ताला ने सलाहियत औरत में दी है कि वो मर्द को पिघला सकती है। एक लड़की मुझे बहुत अर्सा पुरानी, मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक लड़की मुझे मिली, शादीशुदा थी, मैरिड थी, घर से बहुत डिस्टर्ब थी। उसने मुझे कहा कि मेरे हस्बैंड को मुझसे मोहब्बत नहीं है, वो मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता, उसको तो अपनी मदर से प्यार है, वो तो मम्माज बॉय है, वो अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता है, केयर करता है, उसी के बारे में बात करता है। मैंने मुस्कुरा के कहा, मैंने कहा बेटा तो अच्छा है ना? वो उसने बड़ी संजीदगी से मुझे सुना और कहा हाँ ये बेटा तो अच्छा है। खूबी तो है ना सर, आप कोई तो अच्छी चीज़ होगी ना उसमें, आप उस अच्छी चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं और जो बुरी चीज़ है, जो उसमें वक्त के साथ आ गई है, उसको आपने आगे ले आए हैं आप। वो बंदा जो सुबह गया, जिसने सड़कों पे धक्के खाए, जिसने ऑफिस में बॉस की गालियाँ सुनी, जिसने कुलीग्स के ताने सुने और फिर दोबारा बस के धक्के खाए, फिर घर आकर बच्चों की सुनी, उसके बाद माँ बाप की सुनी, उसके बाद वो अपनी घरवाली की सुनता है, आखिरकार कहीं पे तो उस शख्स को गुस्सा आएगा ना जी। अच्छा, अगर औरत ये चीज़ समझ जाए ना कि यार ये मेरे बच्चों का बाप है, ये जितनी स्ट्रगल कर रहा है, ये हम सब के लिए कर रहा है। आप ये देखिए, आपके हस्बैंड खुद के लिए पिछले 2 महीनों में कितने कपड़े लेकर के आए हैं। उसने कौन सी ऐसी शॉपिंग की है जो आपको नहीं करवाई लेकिन उसने खुद कर ली है। खुद से ये सवाल करें। अभी मार्च शुरू हुआ है, बच्चों की एडमिशन के पैसे किसने दिए हैं? यकीनन आप में से कई वर्किंग वुमेन भी होगी, वो भी ये सब करती होंगी, इंडिपेंडेंस होगी, हार्ड वर्क कर रही होंगी, मेहनत कर रही होंगी, पर आप अपने हस्बैंड की मेहनत को न नज़रअंदाज करें। वो बंदा भी स्ट्रगल कर रहा है। आपके ऑफिस में जहाँ पर आप काम करती होंगी, जहाँ पर आप जाती होंगी, वहाँ पर मेल भी होंगे, वहाँ उनको भी आप देखती होंगी वो कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, कितनी शिद्दत से काम कर रहे हैं, वो भी अपने फैमिली के लिए ये सब कर रहे हैं। क्या एक बंदे को इतनी ज़रूरत होती है? तो आप बैठें, उनसे बात करें, उनको समझाएं कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और बेइंतहा करती हूँ। आप ऐसा रवैया ना इख्तियार करें, आप बात करें, जब मौका मिले तब बात करें। एक दिन आएगा जब वो आपकी बात सुनेंगे, बहुत गौर से सुनेंगे। आप हिम्मत ना हारें, आप खुद से ये कहना शुरू करें कि यार मैं तो अपने वादे पे कायम रहूँ, मैंने जो कहा था कबूल है, कबूल है, कबूल है कि ये बंदा, ये शख्स खामियों और खूबियों के साथ मुझे कबूल है, तो मुझे कबूल है। ठीक है ना जी? वो एक बड़ा अच्छा सा डायलॉग है, बड़ा अच्छा सा अल्फाज है, मुझे बड़ा पसंद है। क्या अल्फाज है जी? आप मुझे प्यार करो ना करो, मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफ़ी है। कितना अच्छा अल्फाज है। हम ये कह नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम ऑप्शन ढूंढने लग जाते हैं। याद रखिए, जहाँ पर भी ऑप्शन होगा ना आपके साथ, वहाँ पे मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। ये है, यही है, यही रहेगा। जिसमें ये दम है ना, उस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता, वो रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। बस ये आपने अपने अंदर पैदा करना है कि जो मैंने कस्में खाई हैं, जो मैंने इसके साथ वादे किए हैं, जिसने तोड़ दिए, ओके, मैं अपने वादों पे कायम हूँ।
मैं लेके चलूँगा, मैं लेके चलूँगी इस रिश्ते को, मैं आगे बढ़ाऊँगी इसको। ये जिसमें दम है वो रिश्ता निभाता है। जो शख्स ऑप्शन ढूँढने लग जाता है, यार ये नहीं है, वो है, ये है, आपको मोहब्बत जो है वो यही शख्स करेगा। आप मेरी बात याद रखना। बस आप हिम्मत मत हारना। और ये जो लड़ाई झगड़े हैं, तनाव है, ये होता है, हर रिलेशनशिप में होता है। ऐसा ना समझिए आपकी ज़िंदगी में है, कई बार लड़कियों को लगता है ये मेरी ज़िंदगी में ही है, ये सब कुछ ऐसा मेरे साथ ही हो, सबकी ज़िंदगी में। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।